जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस पर न हल्दी न मेहंदी महज 17 मिनट में सैकड़ों दहेज मुक्त शादी संपन्न। देशी घी से निर्मित व्यंजनों का 3 दिवसीय निःशुल्क विशाल भंडारा संपन्न। उज्जैन, बैतूल, इंदौर, सतलोक आश्रम बैतूल और किठोदा इंदौर में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वावधान में कबीर परमेश्वर पंथी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक 15, 16, 17 फरवरी को 3 दिवसीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणादायक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, विशाल रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा और देशी घी से निर्मित शुद्ध भोजन के भंडारे का आयोजन किया गया। सामाजिक सुधार की अनूठी मिसाल दहेज मुक्त विवाह एवं मानव सेवा। इस आयोजन में समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैतूल आश्रम में 31 जोड़े और इंदौर आश्रम में 7 जोड़ों का विवाह बिना किसी दहेज और आडंबर के सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये पहल दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। रक्तदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में बैतूल में 519 तथा इंदौर में 104 यूनिट रक्तदान किया गया, जो जरूरतमंदों के जीवन बचाने में सहायक होगा। साथ ही 6117 श्रद्धालुओं ने देहदान के फॉर्म भरे, जिससे मेडिकल अध्ययन और जरूरतमंद मरीजों को लाभ मिलेगा। विशाल भंडारा एवं आध्यात्मिक ज्ञान का दिव्य प्रसार। समागम में आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध देशी घी से बने लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, पूरी सब्जी, दलिया आदि का भव्य भंडारा आयोजित किया गया। बिना किसी जाति भेदभाव के सभी श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर सामाजिक समरसता का परिचय दे रहे थे। संत रामपाल जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में आयोजित इस समागम में कबीर परमेश्वर जी की लीलाओं पर आधारित भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रों के सत्य को जानने का सौभाग्य प्राप्त किया। व्यवस्था एवं सेवा भावना की मिसाल। इस दिव्य आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगभग 10,000 सेवादारों ने निस्वार्थ सेवा दी। सुरक्षा, वाहन पार्किंग, जूता घर, भंडारे और रहने की उत्तम व्यवस्था सद्गुरु जी के आदेशानुसार व्यवस्थित रूप से संचालित की गई। शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु निःशुल्क नाम दीक्षा। श्रद्धालुओं को सतज्ञान प्रदान करने एवं मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन भी किया गया, जिससे हजारों पुण्यात्माओं ने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। समाज को नई दिशा देने वाला आयोजन। संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित ये भव्य समागम न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक उत्थान की दिशा में भी एक अनुकरणीय मिसाल है। यह आयोजन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो समाज को जोड़ता है, बंधनों से मुक्त करता है और मानव सेवा के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण जानकारी संभागीय सेवादार भक्त गोवर्धन दास ने देते हुए बताया कि इस अवसर पर सद्गुरु देव जी ने विश्व के समस्त श्रद्धालुओं को सुख, शांति, मोक्ष और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। उज्जैन से एसबी न्यूज के लिए मुकेश दास देवल की विशेष रिपोर्ट। ये सतलोक आश्रम किठोदा इंदौर स्थित एसबी न्यूज में आपका स्वागत है। 16 और 17 फरवरी को जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो क्या हर महीने में 2 बार आयोजन होता है या प्रति महीने होता है? जरा दर्शकों को खुल करके बताइए। वो पहले जो कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस था, आज संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है। ये जो 3 दिन का जो भंडारा है, 6, 7, 8 में जो था वो निर्माण दिवस था कबीर परमात्मा का, और 15, 16, 17 में जो है ये संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है। संत रामपाल जी महाराज को संत कबीर परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मिले थे और उन्होंने नाम उपदेश करने का जो उनको आज्ञा दी थी, उसके उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। अखंड 3 दिन का विशाल भंडारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार भी लगाए जा रहे हैं, पूरा कवर करना। क्या नाम है सर आपका? कपिल दास।
कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। तो सर हमने अभी देखा है यहाँ पर मात्र 17 मिनट के अंदर दहेज मुक्ति शादी का आयोजन हुआ है और यहाँ पर बिना किसी लेन देन के दहेज शादी की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा दहेज मुक्त शादी करके? दहेज मुक्त शादी मेरा सपना था, क्योंकि मैं 2014 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसीलिए जब से मेरे एक सपना था कि मैं दहेज मुक्त विवाह करूं। मैंने सुना हुआ था सिर्फ रामिणियाँ होती है, शादी होती है 17 मिनट में, दहेज न लिया जाता है न दिया जाता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज का एक सपना है दहेज मुक्त भारत बनाने का, तो मैं उसी को, उस सपने को साकार करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने, और आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह मैंने किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर दर्शकों को जानकारी देने के लिए। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? सीहोर एमपी से। तो आपको दहेज मुक्त शादी करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शादी करके। जैसे कि और शादियां हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, हल्दी मेहंदी वगैरह सारी रस्में करते हैं, अपने डीजे वगैरह भी लगाते हैं, नाचना गाना करते हैं, तो वो सब ना करके आपने इस पहल को क्यों चुना? जी, हमें ये प्रेरणा हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है कि इसमें ना ही कोई मेहंदी, ना कोई डीजे, ना हल्दी, बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह हो रहा है। जी, इस मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मानव समाज को हम तो क्या गुरुजी संदेश दे सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि आप भी 17 मिनट की गुरुवाणी से विवाह करके अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखो अभी बहन ने बताया कि दहेज मुक्त शादी करके इनको बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का सपना है कि दहेज मुक्त होगा भारत अपना, तो उसी सपने को साकार करवाते हुए और भी नवयुगल जोड़े हमारे पास में खड़े हुए, इनसे भी जानना चाहेंगे। मैम नमस्ते। सर नमस्ते। जी और भी जोड़े हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं आप? रीवा जिला से। तो सर ये दहेज मुक्त शादी करके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत इस अद्वितीय समागम में शामिल होकर इस दहेज मुक्त विवाह करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी सर, जैसे समाज के अंदर बारात निकालना, डीजे लगाना, आप यहाँ का वातावरण देख करके कैसा लगा आपको? जो दहेज मुक्त शादी मात्र 17 मिनट के अंदर हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी यहाँ आकर शादी करे, बिना खर्चे की शादी है, और इसमें ना तो किसी के परिवार को कर्जा हो, मुक्त शादी है ये, ना तो किसी को कोई लेना देना कुछ नहीं। 17 मिनट के बिना लाव लश्कर के, बिना शादी बराती, बिना घोड़ी के, और बहुत अच्छे से और रीति रिवाज से मतलब संपन्न हुई और प्रभु के हाथ में उनको सौंप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। KMP न्यूज़ प्लस SB न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन चल रहा है, तो आइए जानकारी लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके माध्यम से हो रहा है। ये रामपाल जी महाराज के निर्देशानुसार ये ब्लड कैंप हो रहा है और हम एम्बाइज ब्लड कैंप की टीम है जिसमें थैलेसीमिया के पेशेंटों को ब्लड ये जाता है, और थैलेसीमिया के पेशेंटों को ब्लड हर महीने लगता है, जिससे उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है। और ये सारे कैंप्स जो लगते हैं वो थैलेसीमिया पेशेंट पीड़ितों के लिए ही लग रहे हैं। तो सर आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज अपने सभी सतलोक आश्रमों पर इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनका मानव समाज में क्या योगदान है, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। रक्तदान एक महादान कहलाता है, और जो रक्तदान करता है, जो रक्तदान कर रहे हैं या जिन लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, ये एक महान कार्य में आता है। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम रक्त की पूर्ति किसी और तरीके से कर सकते हैं। इसलिए रक्तदान जो करता है या जो करवा रहे हैं, महाराज जी करवा रहे हैं या कोई भी करवाते हैं, तो वो एक महान कार्य में आता है। दर्शकों अभी सर जी ने बताया कि रक्तदान महादान होता है। आपसे जानकारी ली जाती है कि अभी तक कितना डोनेशन हो चुका है और आगे कितनी होने की संभावना है? 80 डोनेशन हो चुके हैं और 100 प्लस 100 प्लस ही डोनेशन होने की आशा है, और हर बार यहाँ 100 प्लस 200 प्लस डोनेशन होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को जानकारी देने के लिए। सर नमस्ते। सर आपने रक्तदान कर दिया क्या? जी भगत जी सर। क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। कहाँ से आए आप? मैं ये जिला इंदौर से ही रहने का हूँ। जी, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको रक्तदान करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रक्तदान से हम समाज सेवा कर रहे हैं भगत जी। रक्तदान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, हम रक्तदान के उन प्रेरणा हमको उन्हीं से मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रक्तदान शूरवीर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे समक्ष खड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इनको रक्तदान करके कैसा लगा। सर नमस्ते। सच साहेब जी। जी क्या नाम है सर आपका? सुनील दास। सर ये जो आपने अभी रक्तदान किया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
सर, ये हमारे गुरुजी का समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में। हम उनके शिष्य हैं। तो ये रक्तदान हम इसलिए करते हैं कि किसी की भी जिसको कोई दुखी है, किसी को रक्तदान नहीं मिलता है, तो उनको रक्तदान फ्री में निःशुल्क मिल पाए। तो हमारे गुरुजी ने ये सिखाया है कि भाई दूसरों की मदद करना है। यहाँ कई कार्यक्रम किसी से भेज दिया है। यहाँ रक्तदान बिल्कुल निःशुल्क होता है और रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, बहुत सारी सुविधाएं निःशुल्क बिल्कुल हमारे भगतों करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में हो रहा है। कुछ बहनें जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। ये जो आप पुस्तक सेवा कर रहे हैं, बताइए इसमें किस प्रकार का ज्ञान है। इसमें शास्त्र के अनुकूल भक्ति विधि बताई है, जो कि सर्व ग्रंथ, 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण सभी से प्रमाणित ज्ञान बताया जी। इसका शुल्क क्या लिया जा रहा है? इसका सिर्फ मात्र 20 रुपए सेवा राशि दी जा रही है, ली जा रही है जी, जो कि इसके ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपए, ओनली 20 रुपए ली जा रही है जी इसकी। इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20 रुपये, बाकी सेवा के माध्यम से किया जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आगे जब चलते हैं सतलोक आश्रम किठौदा में, तो जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए थे, जब वो वापस घर जा रहे हैं तो उनको घर जाने के लिए रास्ते में भंडारे की व्यवस्था जो लगती है, तो भंडारा भी दिया जा रहा है। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी। नमस्ते सर। सर ये बताइए, आप जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, किस प्रकार का आयोजन है ये हमारे संत गुरु जी का आदेश है कि जो श्रद्धालु घर जा रहे हैं तो उनके लिए प्रसाद घर वालों के लिए वितरण के लिए आदेश है। तो दर्शकों देखिए, भगत जी ने भी बताया कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और अपने घर परिवार के लिए भी यहाँ से प्रसाद घर पर ले जाने के लिए दिया। ऐसे ऐसे शास्त्र रखे हुए जो हमने कभी देखे भी नहीं, सुने जरूर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर संक्षिप्त महाभारत, भविष्य पुराण, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ यहाँ पर मिलेंगे, जिनके अंदर शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। जो संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से कुछ नहीं, शास्त्रों के अंदर से ही ज्ञान देते हैं। तो दर्शकों बने रहिए, आपको आध्यात्मिक परेशानी की पूरी जानकारी दी जाएगी। कवर कर लो भगत जी यहाँ से यहाँ पर। जी सर। जी सर, बताइए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या आयोजन हुए? जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी की अमरवाणी का पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर और निःशुल्क विवाह, रमेणी जिसे यहाँ रमेणी कहते हैं और बाहर हम इसे विवाह कहते हैं, इन चीज़ों का आयोजन किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यहाँ पे आयोजन हुआ है। तो दर्शकों देखो, अभी प्रमाण है, भगवान है, प्रमाण है, भगवान है, शास्त्रों में प्रमाण है, भगवान है, ब्लड डोनेशन प्रमाण है, भगवान है, प्रमाण है, भगवान है, वेदों में प्रमाण है, भगवान है, कुरान में प्रमाण है, भगवान है, इस तरह से भगवान है, संत रामपाल जी महाराज के भगवान है, गीता में प्रमाण
हरियाणे नो